आज शनिवार है और आपके जीवन में अनुशासन, धैर्य और आध्यात्मिक परिपक्वता का यह दिन कैसे सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। पुष्य नक्षत्र में शुक्ल पक्ष की तृतीया पर शनि और हनुमान की कृपा आपके कर्मों को कैसे शुद्ध करती है और आज के दिन आपको किन गलतियों से बचना चाहिए, यह सब कुछ इस वीडियो में पूरी तरह खुल जाएगा। इसलिए शनि और हनुमान, अनुशासन की दिव्य शक्ति। क्या आप जानते हैं कि शनि ग्रह को सबसे कठोर न्यायाधीश माना जाता है, लेकिन आज का दिन, पुष्य नक्षत्र में शनिवार, वह न्याय नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। आपके कर्मों का सही फल देने वाले शनि आज हनुमान की भक्ति और साहस के साथ मिलकर आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। आज शनिवार है, जिसका स्वामी शनि ग्रह है। शनि को कर्म का देवता कहा जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। कर्म के फल की चिंता मत करो और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। आज पुष्य नक्षत्र में यह संदेश और भी गहरा हो जाता है। पुष्य का अर्थ है पोषण, वृद्धि और आध्यात्मिक विकास। शुक्ल पक्ष की तृतीया पर यह नक्षत्र नई शुरुआत, शिक्षा और दीक्षा के लिए अत्यंत शुभ है। शनि ग्रह आपको सिखाता है कि सही अनुशासन से ही सच्ची सफलता आती है। और हनुमान, भक्ति, साहस और निष्ठा के प्रतीक, आपको बताते हैं कि यह अनुशासन प्रेम और समर्पण से भरा होना चाहिए। आज का योग शुभ है, कारण कौलव है। इसका मतलब है कि आपके कर्म आज विशेष रूप से फलदायक होंगे। आधुनिक जीवन में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, लेकिन आज का दिन आपको सिखाता है कि धैर्य ही असली शक्ति है। आपका काम, आपका व्यवसाय, आपकी पढ़ाई, सब कुछ में आज अनुशासन लाइए। देर रात तक फोन देखना बंद करें। समय पर सोएं, समय पर उठें। अपने माता पिता की सेवा करें। अपने गुरु या बड़ों का सम्मान करें। शनि यह सब देख रहे हैं और आपके भविष्य को तैयार कर रहे हैं। कर्म कनेक्शन, आज का अनुशासन, कल की मुक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आज के छोटे छोटे अनुशासित कर्म, समय पर काम करना, सच बोलना, किसी को धोखा न देना, ये कल आपके जीवन में कैसे बड़ी खुशियां ला सकते हैं। शनि ग्रह का कानून बिल्कुल सीधा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आज आप क्या बो रहे हैं? वेदों में कहा गया है कि कर्म ही धर्म है, लेकिन कौन सा कर्म? योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने यम और नियम बताए हैं। यम का अर्थ है नैतिक संयम। इसमें आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, लालच न करना। आज शनि की कृपा से आप इन सब को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर आप आज सच बोलते हैं तो शनि आपको भविष्य में विश्वास देते हैं। अगर आप आज किसी को धोखा देते हैं तो शनि आपको सिखाते हैं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तुम्हें भी धोखा मिलेगा। यह शनि का न्याय है, लेकिन यह न्याय आपके अपने भले के लिए है। हनुमान का उदाहरण ले। वे राम के लिए पूरी तरह समर्पित थे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और इसीलिए वे अमर हो गए। उनका कर्म शुद्ध था, उनका अनुशासन पूर्ण था। आज से शुरू करें। अपने परिवार में, अपने काम में, अपने स्कूल में सच्चाई और ईमानदारी से काम लें। अगर आप गलती करते हैं तो स्वीकार करें। अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो माफी मांगे। ये छोटे छोटे कर्म आपके कर्म खाते को शुद्ध करते हैं। और शनि, जो सबसे कठोर हैं, वे भी आपको आशीर्वाद देते हैं। आज के 3 पवित्र अभ्यास। शनि और हनुमान की कृपा। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन 3 बहुत ही सरल अभ्यास आपके जीवन में शनि और हनुमान की कृपा को सीधे आमंत्रित कर सकते हैं। ये अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि आपके मन की शांति, आपके काम की सफलता और आपके आत्मविश्वास को तुरंत बढ़ा सकते हैं। पहला अभ्यास, हनुमान चालीसा का पाठ।
आज सुबह या शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसमें सिर्फ 40 दोहे हैं और यह 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाता है। हनुमान चालीसा में लिखा है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात, हे हनुमान, मुझे बल, बुद्धि और विद्या दो और मेरे सभी कष्टों को दूर करो। दूसरा अभ्यास, शनि मंत्र का जाप। शनि का बीज मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। इसे 108 बार जपें। यह मंत्र शनि की कठोरता को दया में बदल देता है। जब आप यह मंत्र जपते हैं तो आप शनि से कह रहे हैं, मैं आपके न्याय को स्वीकार करता हूँ, मेरे कर्मों को शुद्ध करो। तीसरा अभ्यास, तिल का दान। शनि को तिल बहुत प्रिय है। आज किसी गरीब को या किसी मंदिर को तिल दान करें। अगर आप तिल का तेल किसी दीन दुखी को दे सकें तो और भी अच्छा है। यह दान आपके कर्मों को शुद्ध करता है। ये तीनों अभ्यास आपके दिमाग को शांत करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। शनि मंत्र जपने से आपकी चिंता कम होती है और तिल का दान करने से आपका मन हल्का हो जाता है। आज ही शुरू करें और देखें कि कैसे आपका पूरा सप्ताह बदल जाता है। हनुमान जी का पवित्र मंदिर। संकटमोचन मंदिर, वाराणसी। क्या आप जानते हैं कि वाराणसी में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की मूर्ति हर दिन बढ़ रही है? हाँ, आप सुन रहे हैं सही। संकटमोचन मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को भक्तों के प्रेम और दान से हर साल नई परत चढ़ाई जाती है। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, यह भक्ति और विश्वास का एक जीवंत प्रमाण है। संकटमोचन मंदिर वाराणसी के सबसे पुराने और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ था, लेकिन इसकी महिमा उससे भी पहले की है। संकटमोचन का अर्थ है संकट को दूर करने वाले। यह नाम हनुमान जी के लिए ही बना है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति को भक्तों के प्रेम से बार बार नई परत चढ़ाई जाती है। सदियों से लाखों भक्त यहाँ आए हैं अपने संकटों को लेकर, और हनुमान जी ने सबको सुना है, सबको आशीर्वाद दिया है। मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा लिखी है। गंगा नदी इसके पास बहती है और हर शनिवार को हजारों भक्त यहाँ आते हैं हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए। आप चाहे वाराणसी न जा सकें, लेकिन आप अपने घर में ही संकटमोचन मंदिर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आज अपने घर में हनुमान जी की एक तस्वीर लगाएं या एक छोटी मूर्ति रखें। हर दिन उन्हें प्रणाम करें, अपने संकटों को उन्हें बताएं और विश्वास रखें कि जैसे लाखों भक्तों ने संकटमोचन मंदिर में अपने संकट दूर किए, वैसे ही आपके संकट भी दूर होंगे। हनुमान जी की कृपा सर्वत्र है। हनुमान जी की दिव्य लीला। जब बाल हनुमान ने सूर्य को निगल लिया। क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी जब बचपन में थे तो वे कितने शरारती और साहसी थे? एक दिन उन्होंने सूर्य को ही अपना खेल समझ लिया और इसी एक घटना से पूरे ब्रह्मांड को पता चल गया कि यह बालक कोई साधारण नहीं है। हनुमान जी का जन्म अंजना देवी और केसरी के घर हुआ था। बचपन में हनुमान जी को अपनी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं था। वे बस एक साधारण बालक की तरह खेलते थे। एक दिन सुबह का समय था। हनुमान जी ने आकाश में सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह एक सुंदर फल है। बस उन्होंने अपनी पूंछ को लंबा किया, आकाश में उछाल दिया और सूर्य को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में ले लिया। सूर्य देव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इंद्र को बुलाया। इंद्र ने अपना वज्र निकाला और हनुमान जी पर प्रहार किया। इस प्रहार से हनुमान जी का जबड़ा टूट गया, लेकिन हनुमान जी ने हार नहीं मानी। वे फिर से उठे और सूर्य को पकड़ने की कोशिश करते रहे। इस घटना को देखकर सभी देवता हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह बालक असाधारण है। इंद्र ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम कभी किसी शस्त्र से नहीं मरोगे। और तब से हनुमान जी की शक्ति और साहस की कहानियां पूरे ब्रह्मांड में फैल गईं। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति से डर नहीं खाया।
उन्होंने कभी सोचा नहीं कि मैं कमजोर हूँ। उन्होंने बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और जब वे गिरे तो फिर से उठ गए। आपके जीवन में भी ऐसे ही साहस की जरूरत है। आपके सामने कितने भी बड़े संकट आएं, आप हार मत मानिए। हनुमान जी की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपने कर्तव्य को पूरा करें और विश्वास रखें कि भगवान आपके साथ हैं। आज का दिन शनिवार, पुष्य नक्षत्र में। यह संदेश आपके दिल तक पहुंचाने का सबसे अच्छा दिन है। आज के शनिवार, पुष्य नक्षत्र में शनि और हनुमान की कृपा से आपके जीवन में अनुशासन, साहस और आध्यात्मिक विकास आएगा। आपके कर्मों को शुद्ध करने का यह सुनहरा अवसर हाथ से मत जाने दीजिए। अभी कमेंट में लिखिए जय बजरंग बली या जय शनि देव, अपना राशि बताइए और बताइए कि आप आज कौन सा अनुशासित कर्म करने वाले हैं। धर्म मार्ग को सब्सक्राइब करें और हर दिन हिंदू कैलेंडर की शक्ति को अपने जीवन में लाएं।